गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आराध्या कोचिंग। आज हम सीखेंगे रोमन नंबर्स के बारे में। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। रोमन नंबर जैसा आप जानते हो एक प्रकार का नंबर होता है जिसमें हम अल्फ़ाबेट की सहायता से, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं उनकी सहायता से नंबर्स को लिखते हैं। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो रोमन नंबर्स में 7 अल्फ़ाबेट होते हैं। मैं पहले अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करता हूँ। पहला अल्फ़ाबेट है आई। कैपिटल में लिखते हैं। रोमन नंबर्स को लिखते समय ध्यान रखेंगे कि हमेशा कैप्स में लिखेंगे। और दूसरा अल्फ़ाबेट है वी। तीसरा अल्फ़ाबेट है एल। चौथा अल्फ़ाबेट है सी। पांचवा अल्फ़ाबेट है एक्स। छठा है डी एंड सातवां है एम। तो ये 7 अल्फ़ाबेट होते हैं। इसके अलावा होता है बार, या फिर जिसे आप चाहें तो ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं बार के स्थान पर। आज के टाइम पर ब्रैकेट का यूज़ भी होता है। तो आई का मतलब होता है 1। आई रिप्रेजेंट करता है 1 को। वी का मतलब होता है 5। वी का मतलब होता है 5। एल का मतलब होता है 50। सी का मतलब होता है 100। डी का एक्स का मतलब होता है 10। डी का मतलब होता है 500। क्या होता है? 500। और एम स्टैंड करता है 1000 के लिए। तो आपने सीखा कि 7 अल्फ़ाबेट हैं आई, वी, एल, सी, एक्स, डी, एम। और इन 7 अल्फ़ाबेट का एक नंबर होता है। इन्हीं नंबर की सहायता से जो नंबर्स हैं रोमन नंबर्स हम बनाते हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे एग्जांपल के लिए आपको लिखना हुआ 2 लिखना हुआ, तो आप क्या करोगे? 2 के लिए आप डबल आई का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? डबल आई। ये हो गया 2। आपको लिखना हुआ 3, तो 3 के लिए आप प्रयोग करोगे ट्रिपल आई। क्या प्रयोग करोगे? ट्रिपल आई। इसी के अलावा अगर आपको 4 लिखना हुआ तो 4 के लिए आप प्रयोग करोगे आई वी। आई एंड वी। आई एंड वी का यूज़ करोगे 4 के लिए। 5 के लिए आप यूज़ करोगे वी, जैसा आप जानते हो। अब आपने देखा कि मैंने 2 लिखा तो डबल आई किया, 3 लिखा तो ट्रिपल आई किया, लेकिन 4 के लिए मैंने क्या किया? आई वी लिखा। इट मीन्स जो आई है, इट मीन्स कोई भी अल्फ़ाबेट इंग्लिश का केवल 3 बार रिपीट होगा। कितने बार रिपीट होगा? ओनली 3 टाइम्स। 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता। और चौथी बात, दूसरी बात ये कि जब भी कोई नंबर कोई अल्फ़ाबेट किसी अल्फ़ाबेट के लेफ़्ट साइड में लगेगा, वो उस अल्फ़ाबेट से घट जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा 4 के लिए मैंने क्या किया? आई लिखा, वी लिखा, मतलब मैंने 5 लिखा, पहले 5 लिखा। 5 किसको रिप्रेजेंट करता है? वी को। तो मतलब वी मतलब 5 लिखा, उससे पहले आई लगा दिया, तो 5 में से 1 घट गया। क्या हो गया? माइनस हो गया। जब ये 5 में से 1 माइनस हुआ तो क्या बचा हमारे पास? 4 बचा। तो 4 के लिए हमने क्या लिखा? आई वी। क्या लिखा? आई वी लिखा। इसके अलावा 5 के लिए हमने वी लिखा। अगर अब हमें 6 लिखना है, क्या लिखना है? 6 लिखना है, तो 6 के लिए हम क्या करेंगे? वी लिखेंगे, फिर उसके आगे आई लगा देंगे। मतलब 5, वी मतलब 5 हुआ और आई का मतलब 1 हुआ, मतलब 5 + 1 बन गया 6। तो अब जैसा आप जानते हो, इसी प्रकार से अगर 7 लिखेंगे हम, तो क्या करेंगे? वी लिखेंगे और फिर डबल आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डबल आई लिखेंगे। ये बन गया 7। इसी प्रकार अगर हमको 8 लिखना हुआ तो 8 के लिए हम क्या करेंगे? 8 के लिए हम वी लिखेंगे,
और फिर ट्रिपल आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ट्रिपल आई। समझ गए? तो आपने देखा कि आई और वी की सहायता से हमने 1 से लेकर के 8 तक के नंबर बना लिए। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि कोई भी अल्फ़ाबेट केवल 3 बार रिपीट होगा, तो इस प्रकार क्या हुआ, 6 से लेकर 8 तक या 6 से लेकर 8 तक तो हमने नंबर बनाया, लेकिन अगर जब 9 की बारी आएगी तो 9 के लिए हम क्या करेंगे? 9 के लिए हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे x। क्या लिखेंगे? x। x किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 को। x किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 को। अब हमें 9 लिखना हुआ तो हम क्या करेंगे? x से पहले i लगा देंगे। जैसा आप जानते हो कोई भी चीज़ अगर बड़ी संख्या के पहले आती है तो वो घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार अगर आपको 10 लिखना हुआ तो 10 के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक अल्फ़ाबेट है, वो है x, तो हमने 10 लिख दिया। 11 के लिए हम क्या करेंगे? 11, 12, 13 तीनों के लिए हम i जोड़ देंगे। 11 के लिए 1i, 12 के लिए 2i और 13 के लिए 3i। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास 1 से लेकर के 1 से लेकर 10 तक का जो अल्फ़ाबेट है, नंबर्स हैं, रोमन नंबर्स, वो अवेलेबल है। समझ गए? इसी प्रकार से हम 11 से लेकर 20 तक का भी नंबर बनाएंगे। ठीक है, समझ गए आप? अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं बड़े नंबर्स की, जैसे कि 55 लिखना हुआ। 55 के लिए हम क्या करेंगे? 55 के लिए हम लिखेंगे 55। 50 के लिए हम यूज़ करते हैं एल फॉर 50। अब +5 जोड़ना है तो क्या करेंगे? वी लगा देंगे। राइट साइड लगाएंगे तो वो नंबर जुड़ जाएगा और लेफ़्ट साइड लगाएंगे तो वो नंबर घट जाएगा। समझ गए? एल से पहले कोई चीज़ आती तो वो क्या होता? उससे घट जाता। ठीक है, लेकिन एक बात और है, एल से पहले आप कभी भी, जैसा आप जानते हो, आप किसी छोटे नंबर को नहीं लगा सकते। जैसे एग्जांपल के लिए एल किस नंबर पे आ रहा है? आप देख रहे हो 50 पे है, मतलब इससे पहले आई, वी और एक्स है, 3 है। तो जैसे हमने कहा कि 10 नंबर बनाने के लिए, तो जो ये 10 नंबर हैं उनको बनाने के लिए हम ऐसे ही यूज करेंगे। अब सपोज़ एग्जांपल के लिए अगर मैं मानूँ मुझे लिखना हुआ 44, क्या लिखना हुआ? 44, तो हम क्या लिखेंगे? अब ऐसा नहीं कर सकते हम लिख दें, क्या बोलते हैं, वी लिख दें, उससे पहले एल लगा दें, ये गलत हो जाएगा। तो एल, वी और डी, एल, वी और डी, ये 3 ऐसे बोल सकते हैं अल्फ़ाबेट हैं जो कभी किसी से पहले नहीं आते, इनको हम पहले नहीं लगा सकते। ठीक है, ये रूल है, इसको ध्यान रखिएगा। 44 लिखना हो तो हम क्या करेंगे? एक्स लगा सकते हैं, एक्स से एल से पहले लगा देंगे क्योंकि एल से छोटा एक्स है। ठीक है, तो एक्स आ सकता है। हमने लिखा एल, एक्स एल, एल से पहले एक्स लगाया तो एल मतलब 50 और एक्स मतलब क्या है? 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50 में से 10 माइनस हो गया, क्या बना? 40 बना। कितना बना? 40 बना। अब हमको लगाना हुआ या लिखना हुआ 4, हम क्या करेंगे? आई वी। हमारे पास 4 के लिए हमने पहले ही नंबर बना लिया है। 4 के लिए हम देखो यहाँ पर लिखे हैं आई बी, तो क्या आ गया? आई बी। 44 बन गया, एक्स एल आई बी, एक्स एल आई बी। सो दिस इज समथिंग कि इसके माध्यम से हम ऐसे नंबर को क्रिएट करेंगे। अब मान लीजिए हमको 49 लिखना हुआ, 49 के लिए हम क्या करेंगे? एक्सएल मतलब 40 हो गया, 9 के लिए हम क्या लिखेंगे? 9 के लिए हम सिंपली आई एक्स लिख देंगे। 40 के बाद आप आई एक्स यूज़ कर सकते हो क्योंकि नंबर 9 तक है। ये 1 से लेकर 10 तक आपको क्या करना है? मेमोराइज़ कर लेना है। उसके बाद फिर आप इन नंबर की सहायता से आगे के नंबर बना पाए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जैसे अब आपको लिखना हुआ 69, तो 69 के लिए क्या करेंगे? एल लिखेंगे, एल मतलब 50 हुआ, फिर एक्स लिखेंगे, क्या हो गया? एल एक्स मतलब 60 बन गया। कितना बन गया? 60 बन गया, 60 बना। अब 60 के बाद मान लीजिए हमको लिखना हुआ 9, क्या करेंगे? आई एक्स, आई एक्स लिखा, 60 में 9 प्लस हो गया, क्या बन गया? 69 बन गया। इसी प्रकार मान लीजिए आपको 89 लिखना हुआ, 89 के लिए आप क्या करोगे? 89 के लिए आपको लिखना पड़ेगा पहले एल, फिर एक्स, एक्स
एक्स, ट्रिपल एक्स क्या हो गया, एल मीन्स 50, एक्स 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 मतलब 3 टाइम है तो 30 जुड़ गया, 50 + 30 80 हो गया। अब 9 की बारी तो आई एक्स क्या बन गया बच्चों, ये बन गया 89, ठीक है। अब इसी प्रकार मान लीजिए आपको लिखना हुआ 90, क्या लिखना हुआ 90, तो 90 के लिए जैसा हम जानते हैं अगर मान लीजिए हम एल की सहायता से 90 लिखना चाहें तो रूल फेल हो जाएगा। कैसे फेल होगा, एल मतलब होता है 50, अब उसके बाद हम ट्रिपल एक्स तो लगा सकते हैं, ट्रिपल एक्स मतलब क्या हुआ 80 मतलब 30, तो हम एल + 30 किए तो 80 ही बना। अब 90 हमको लिखना है तो अगर हम ये करेंगे एल के बाद 4x लगा देंगे तो रूल फेल हो जाएगा। तो रूल को ध्यान रखना है, रूल को फेल नहीं होने देना। इसके लिए हम क्या करेंगे, c मतलब होता है 100, हम लिखेंगे c और इससे क्या करेंगे 10 माइनस कर देंगे, इसके पहले लिख देंगे x, क्या लिख देंगे बच्चों x लिख देंगे, क्या हो जाएगा xc लिखा तो ये हो गया 90। अब हमने 90 बना लिया, 90 के बाद हमको मान लो लिखना हुआ एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखता हूँ यहाँ से 95, तो हम क्या करेंगे 90 तो हमने बनाया एक्स सी लिखा तो बन गया 90। अब 5 के लिए हम लगा देंगे इसके आगे v, 90 + 5 क्या बन गया 95। अब मान लीजिए हमको लिखना हुआ 93, क्या लिखना हुआ 93, तो हम क्या करेंगे 90 लिखेंगे, एक्स सी लिखा 90 बन गया, 3 के लिए ट्रिपल आई, क्या ट्रिपल आई लिख दिया, क्या बन गया ये 93 बन गया। समझ गए बच्चों। इसी प्रकार अगर हमको कोई दूसरा बड़ा नंबर बनाना हो, एग्जाम्पल के लिए हमको लिखना हुआ 134, तो हम क्या करेंगे पहले लिखेंगे सी मीन्स क्या होता है 100, सी लिखा, सी के बाद हम क्या लिखेंगे बच्चों, सी के बाद हम लिखेंगे ट्रिपल एक्स लिखा तो क्या हो गया 30 जुड़ गया, 100 + 30 कितना हो जाएगा 130। अब 4 की बारी आई तो 4 के लिए आई भी यूज़ करते हैं, तो आई भी लिख लिया तो क्या हो गया 134। इसी प्रकार मान लीजिए बच्चों हमको लिखना हुआ 205, तो हम क्या करेंगे 200 के लिए डबल सी कर देंगे, डबल सी लिखा मतलब क्या हो गया 100 + 100 205, तो क्या लगा दिया v, डबल सी v मतलब 205। इसी प्रकार मान लीजिए बच्चों हमको लिखना हुआ 405, तो अब हम जानते हैं कि हम केवल 3 बार ही किसी भी अल्फ़ाबेट को रिपीट कर सकते हैं, तो हम C की सहायता से 400 नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे D की हेल्प लेंगे। D मतलब होता है 500, D मतलब क्या होता है 500, हमने क्या लिखा D लिखा। अब इससे पहले हम क्या लगाएं 100 घटाएंगे तभी क्या होगा 400 होगा, तो हम D से पहले लगा देंगे C, क्या लगा देंगे C, तो CD मतलब 400 एंड 5 के लिए V लगा देंगे, क्या लगा देंगे बच्चों V लगा देंगे। अब मान लीजिए हमको लिखना हुआ 510, तो 510 के लिए हम क्या करेंगे D लिखेंगे, D मीन्स 500 और 10 के लिए X, DX मीन्स 510। समझ गए बच्चों। इसी प्रकार के लिए मान लीजिए हमको लिखना हुआ 720, तो हम क्या करेंगे D लिखेंगे, D मीन्स 500 और 200 अभी बचा तो डबल सी लगाएंगे 1 2, डबल सी लगाने से क्या हो गया 500 + 200 700 एंड 20 के लिए डबल एक्स। समझ गए क्या हो गया 720। इसी प्रकार मान लीजिए हमको लिखना हुआ 910, तो 910 के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, पहले लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे m, जैसे यहाँ देखिए आप m मीन्स क्या है 1000 है, देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या है m मीन्स 1000 है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे m लिखेंगे। अब जैसा आप जानते हो 3 बार ज़्यादा रिपीट नहीं होगा कोई भी अल्फ़ाबेट, तो m से पहले हम क्या लगा दें c लगा देंगे, क्या लगा देंगे c। जब m से पहले हम c लगाएंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा 910 के लिए x लगा देंगे, क्या हो गया 910। समझ गए बच्चों, आप समझ गए। अब आगे देखते हैं। अब मान लीजिए आपको लिखना हुआ 2025,
तो क्या हो जाएगा, अब देखिए m मतलब होता है 1000, m मतलब क्या होता है 1000। तो हम क्या करेंगे 1000 के लिए हम लिखेंगे m, क्या लिखेंगे m। 1000 हो गया, 1000 हुआ, अब 1000 और जोड़ना है तभी 2000 होगा। m लिखा तो क्या बन गया बच्चों 2000। अब 25 है तो डबल x लगाएंगे 20 हो जाएगा, 5 के लिए v लगाएंगे। समझ गए। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने बड़े से बड़े नंबर को क्या किया, रोमन नंबर्स में क्रिएट कर लिया। इसी प्रकार मान लीजिए आपको लिखना हुआ 4000, क्या लिखना हुआ 4030। अब यहाँ पर से दिक्कत वाली बात है, यहाँ पर आपको अब नया कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा और वो कॉन्सेप्ट है बार का। बार और ब्रैकेट का मतलब ये होता है बेटा कि जब हम किसी नंबर में 1000 से मल्टीप्लाई करना चाहें जहाँ पर कोई नंबर 3000 से ज़्यादा है, राइट, आई मीन 4000 के बाद है, तो क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे हम ब्रैकेट और बार का यूज़ कर सकते हैं। दोनों का मतलब सेम ही होता है। आज के टाइम में ब्रैकेट का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन वैसे हम बार का ही यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे 4000 है तो 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, आई और वी लिखते हैं। आई वी मीन्स क्या हुआ 4 हुआ, 4000 से 4 हुआ। अब 4 के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। जैसे ही हमने 4 के ऊपर बार लगाए ये हो गया 4000। अब 30 के लिए वही पहले जैसा रूल जो पुराना है, एक्स एक्स एक्स, ट्रिपल एक्स लगाया तो क्या बन गया 30 बन गया। आई होप बच्चों आपको ये बात मेरी समझ में आई। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं। अब मान लीजिए आपको लिखना हुआ 10,000, 10,500, 10,500 कैसे लिखोगे आप, सिंपली लिखोगे 10 का मतलब x और इसके ऊपर आप क्या लगा दोगे, बार लगा दो, ये हो जाएगा 10,500 के लिए d, ये क्या बन गया 10,500। समझ गए। तो बड़े से बड़े नंबर को अब क्या करोगे, ईजिली आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल की आपको लिखना हुआ 50,250, तो क्या करोगे आप, सिंपली 50 लिखोगे, एल लिखोगे, एल के ऊपर बार लगाओ, बन जाएगा 50,000। अब 250 के लिए डबल सी लिखोगे, डबल सी मतलब 250 के लिए एल, तो एल के ऊपर बार और बार के बाद डबल सी फिर एल, क्या हो गया 50,250। इसी सहायता से आप बड़े से बड़े नंबर को बना पाएंगे। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको मेरा ये जो मैंने आपको समझाया समझ में आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ये मेरी अभी छोटी सी शुरुआत है, मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।